हैं दलित समाज के, और मेरी इस तरह के डिबेट्स में वो ज़रूर होते हैं। बहुत शुक्रिया स्नेही जी, आपने हमें फिर से समय दिया। आजकल मोहब्बतें बहुत बट रही हैं, ये लोग बड़े चिंतित हैं आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा हम भी आज थोड़ी चिंता कर लें। तो ये किस तरह की चिंता कर रहे हैं ये लोग? मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ जी कि आप बोले, हम लोग सुन रहे हैं, आप बोले कि इस समय, हाँ जी, आप जान ही रहे हैं या पूरा देश जान रहा है कि भाजपा में इस समय तमाम कांग्रेसी बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा हो चुका है तथा अन्य पार्टियों के बड़े बड़े लीडर भी उसमें पहुंचे हैं, और सपा में खासकर बीएसपी के बड़े बड़े लीडर पहुंच चुके हैं। तो निश्चय ही एक लघु संस्करण तो अंदर तैयार हो ही गया है। तो निश्चय ही जहां बीएसपी के कैडर के लोग जाएंगे, आपने खुद नाम लिए, बड़े बड़े नेता वहां पहुंच गए। मैं आज दोपहर में जब स्टडी कर रहा था उनकी बात तो मैंने सोचा ये बीएसपी वाले नेता कहाँ गए, तो मैंने जब कंपेयर करना शुरू किया तो ये सब साइकिल में बैठे हैं। हाँ, तो निश्चय ही अब ये जाएंगे तो बीएसपी का कैडर से गए हैं, तो निश्चय ही ये उसको माननीय अखिलेश जी को कुछ बात तो उनकी मानना ही पड़ेगी, क्योंकि आखिरकार प्रशिक्षण केंद्र तो एक ही था मान्यवर कांशीराम साहब का। तो मैं तो ये कहूँगा चलो इस बहाने मान्यवर कांशीराम साहब की बूझ हो रही है, और अच्छी बात है। अब सभी लोग अब इस समय देखते हैं हम कि भाजपा जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक बनवा रही है, अलग से बनवा रही है। तो सभी, क्योंकि तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लीड या बीजेपी अब पूरा का पूरा अपना पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार पॉलिटिक्स में जो रखते हैं ये लोग, वो पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहे हैं उस तरफ, या उनके बड़े पोर्शन को अपने साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश है ये सब? देखिए, चाहे बीजेपी कर रही हो, सपा कर रही हो। देखिए, आप जानते हैं कि सत्ता एक इस तरह की चीज है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो किसी भी कीमत पर सत्ता को हथियाने के लिए हर दल कोशिश करता है। हम देखते हैं कि भागवत जी ने देखिए किस तरह के स्टेटमेंट दिए इस बीच में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो ये क्यों आ रहे हैं? तो उन्हें पता है कि इनका मूल कैडर तो बहुत कम है, तो निश्चय ही इनको यहाँ वहाँ से लाना ही पड़ेंगे। और इस बहाने मैं समझता हूँ कि आपने क्या असेस किया कम्युनिटी को अपने की, दलितों के मन में क्या चल रहा है पॉलिटिकली? नहीं, देखिए, लेकिन ये सच्ची बात है कि यद्यपि सपा के पिछले कार्यकाल में जो त्रुटियां हुई थी, तो मुझे लगता है उनके नेता ने और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कुछ सबक तो लिया ही होगा। अब वो सोच रहे हैं कि बिना सामाजिक बदलाव के और सामाजिक परिवर्तन के काम नहीं चलने वाला, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनके दल का नाम ही है, तो निश्चय ही वो शिफ्ट करेंगे। हाँ, ये सही बात है कि बीएसपी का जो कैडर वोट है वो अपने आप में वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो इंटैक्ट है। मनीष शुक्ला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मनीष शुक्ला ने ये कहा कि बहुसंख्यक वर्ग की अब जातियों में बटा हुआ कोई वोट बैंक नहीं है कि कोई एक दल उस पर दावा करे। वो बेसिकली लाभार्थियों की स्कीम गिना के ये बता रहे थे कि अब जाति के बंधन टूट गए हैं। मनीष शुक्ला की इस बात में आपको कोई सच्चाई दिखती है जो बीजेपी क्लेम कर रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि लाभ तो सपा भी दे रही थी, सपा भी यही लाभ दे रही थी, बीएसपी भी यही लाभ, मान्यवर कांशीराम साहब की जो योजना चली थी मकान देने की, वो तो सबसे पहले बीएसपी ने ही चलाई थी। तो निश्चय ही इसमें कोई दो हाँ, ये जरूर है कि इस देश के दलितों को, बहुजनों को गरीब बना करके रखा गया है, और रखने की योजना भी है कि वो सरकारी आलू पर 2000 रुपये पर और सरकारी मकान की प्रतीक्षा में बने रहें। जनता को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। ये इन दलों का जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ अरुण राजभर